मित्र भाइयों, अभी हम उपस्थित गोरखपुरा और गोरखपुर के बाईपास का पहला चौराहा या अगर आपको इधर दिखा ये रोड दिखात हो तो अगर इधर जाते हैं तो आप सीधा बिहार हो कि बंगाल चला जाते हैं। और अगर इधर देखते हैं जो यहाँ टोल रोड दिखाता है जिधर से गाड़ी आता है तो सीधा आप नेपाल चले जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप इधर से आप बिहार की तरफ से आवत हैं तो यह फ्लाईओवर के नीचे से अगर दाएं बाएँ मार दी हैं तो आप सीधा उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ पहुँच गई। तो और कहीं पुल के नीचे से अगर दाहिने मार देते हैं तो आप गोरखनाथ मंदिर, जहां से आज उत्तर प्रदेश की कमान चल रही है, वहां योगी बाबा के आप मठ पहुंच जाएंगे। तो सबसे पहले हम इस धरती को प्रणाम करत बानी और सबसे पहले हम आपको दिखावे चाहते हैं जैसे आज उत्तर प्रदेश उजाला प्रदेश बन चुका है, वैसे कि ऐसे ना बना है। यह देखा बीच गोल चक्कर पे इतनी हाई मरकरी, इतने लाइटें लगी हुई हैं कि लमसम 1 किलोमीटर दूर का यह उजाला या मरकरी अपने लाइटों से रोशनी देती है। तो यह देखिए यहाँ पे इधर सोनौली बॉर्डर लिखा हुआ भी है। अब ये देखिए कम 60 और 70 फीट की ऊपर पर यह लाइट लगी हुई है जिससे दूर दूर तक लोगों की निगाह पहुँच भी जाए और रोशनी भी पहुँच जाए। यह उत्तर प्रदेश योगी बाबा जी का ही कमाल है। तो बाबा जी अपने करना बल्कि अदर देश भी जानता है, उनके मॉडल को अपना रहा है। यह बाबा की एक छवि है, यह बाबा का लिया गया एक डिसीजन है जो कि इस डिसीजन ऐसा डिसीजन आज तक भारत में इतना बड़ा राज्य है लेकिन ऐसा डिसीजन लेने वाला कोई धरती में अभी तक दिखाई नहीं दिया। और मैं यह सभी से निवेदन करना चाहता हूँ या बताना भी चाहता हूँ कि जिस दिन योगी बाबा जी भारत के प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो जो नेतागिरी हैं, जो अपना परिवार पेट पालते हैं और अपना नात रिश्तेदारी को करोड़पति अरबपति बनाना चाहते हैं, लेकिन थोड़ी सी चीज़ों में उनको आलू प्याज टमाटर सब महंगा हो जाता है और खा नहीं पाते। तो मैं यह बताना चाहता हूं कि समस्त सनातन भाइयों एकजुट होकर योगी बाबा को दिल्ली में ज़रूर पहुंचाइए और प्रधानमंत्री के पद पर पहुंचाइए। तो आलू प्याज टमाटर जैसे उन्होंने बोला था मैं मई जून में शिमला मनाली बना दूंगा, वैसे मेरा भी मानना है कि अगर योगी बाबा जी अगर प्रधानमंत्री बन जाएंगे, जिन लोगों को आलू प्याज और टमाटर बड़ा महंगा हो गया है वह टमाटर बिल्कुल 5 रुपए किलो बिकने लगेगा और भरपूर अपना पेट भर लेंगे। क्योंकि प्रदेश नहीं देश की कमाई को लूट कर खजाना भरे हुए हैं, नात रिश्तेदारों का खजाना भरे हुए हैं, कुछ संपत्तियां एकजुट कर लिए हैं, लेकिन आलू प्याज टमाटर के लिए धरना देने के लिए ऐसे रोडों पर आ जाते हैं, ऐसे मार्ग पर आ जाते हैं जो कि उन्होंने अपने विधायक क्षेत्र में, अपने सांसदीय क्षेत्र में, यहाँ तक भी अपने सरकार के रहते हुए भी ऐसे रोड नहीं बना पाए थे। आज अगर कहीं आप जाते हैं तो सबसे ज़्यादा एक्सप्रेस वे आपके उत्तर प्रदेश में। लोग बाबा जी पर उंगलियां उठाते हैं लेकिन यह नहीं देख पाते हैं कि वो आलू प्याज टमाटर खाने की उनकी औकात नहीं है। और बाबा के ऊपर एक फायर ब्रांड जिसका भारत देश में सबसे प्रथम स्थान पर बाबा जी हैं, उनके ऊपर उंगलियां उठाते हैं, उनको लानत आती है और उनके ऊपर थू आता है कि ऐसे भी नेता पड़े हुए हैं अपने पेट पालने के लिए, ऐसे सुंदर मार्ग को जो है कूड़ा करकटों से भरपूर कर देते हैं और पानी की बोतल पीकर, दारू की बोतल पीकर आते हैं, इस ऐसे मार्ग पर आंदोलन करते हैं। इन लोगों से मैं बाबा जी से निवेदन करूंगा, थोड़ा जेल अभी कम बनी हुई है, जेलों की मरम्मत और कराएं। वैसे लखनऊ में बहुत बड़ी सिक्योरिटी की जेल बन चुकी है फिलहाल मोहनलालगंज में, लेकिन मैं बाबा जी से निवेदन करता हूं अभी जेल और बनवाना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा दोगले हमारे भारत देश में पैदा हैं। अभी वक्फ बोर्ड का न कानून का जब फैसला आता है तो मुसलमान भाई कम, हिंदुओं को ज़्यादा ही पेट में और पछवाड़े में दर्द होना चालू हो जाता है और यह भारत को एक अच्छा भारत बनाने का सपना देखते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये लोग कोई और नहीं बल्कि जैसे पहले अंग्रेज़ों के ज़माने में हमारा देश जब गुलाम हुआ और मुग़लों के राज्य में आया तो हमारे हिंदू भाइयों ने अंग्रेज़ों का बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और साथ दिया। तो इसी कारण हमारा देश पहले भी गुलाम रह चुका है और बहुत लोग जो है
माताओं बहनाओं को इसका प्रताड़ना झेलना पड़ा है और हिंदू भाइयों के कारण ही झेलना पड़ा है। उन माँ से पूछो, उन बेटियों से पूछो जिन्होंने मुगलों के राज्य में कि निर्मम तरीके से बलात्कार और दुष्कर्म करके हत्या की गई है। देखिए यही गोरखपुर है आज, फर्राटा भरते हुए वाहन, और न कोई इनको पुलिस वाला छेड़ता है, न इनको कोई ITO छेड़ता है। लेकिन यही आने वाली सरकार में, पिछली सरकारों में इनको होमगार्ड दौड़ा के 5-5 रुपया 50-50 रुपया मांगता था। आज वही सरकारें कह रही हैं ऐसा नहीं वैसा है। इनको तो न जाने। एक बार योगी बाबा जी का मैं सभी से निवेदन करूंगा, एक बार उत्तर प्रदेश या भारत देश का इनको प्रधानमंत्री बनाइए। इस सारे इनके पछवाड़े में, अगवाड़े में जो दर्द हो रहा है, वो ऐसा मलहम पट्टी और ऐसे हॉस्पिटल, ऐसी अस्पताल खुलेगा कि इनकी आल औलादें सात पुश्त राजनीतिक करने से विधवा हो जाएंगी। तो हम योगी बाबा जी को प्रणाम करते हैं। और ये मरकरी बता रही है कि योगी बाबा जी की सोच क्या है। यह मरकरी की लाइट 1 किलोमीटर मैक्सिमम दूरी तक जाएगी मेरे मित्र। तो देखिए मित्रों भाइयों, आज तक जो बाबा जी ने कर दिखाया और जो फार्मूला है बाबा जी का, वह फार्मूला बहुत ही आधुनिक है और डिजिटल इंडिया से भी कहीं ना कहीं। तो हम बाबा जी के चरणों में सभी सनातनियों को और देश प्रेमियों को, सनातनियों को नहीं देश प्रेमियों को गर्व होना चाहिए कि एक शेर जो ऐसा निकल आकर आया और जो है जिस माँ ने जन्म दिया है उनको हमारा कोटि-कोटि प्रणाम। बाबा जी को कोटि-कोटि प्रणाम चरणों में। बाबा जी, मैं चाहता हूँ कि हमारी भी उम्र आपको लग जाए, क्योंकि हमें बाबा जी से प्रेम नहीं है, बाबा जी के कर्मों से प्रेम है, बाबा जी के निर्णय से प्रेम है और बाबा जी का जो मार्गदर्शक है, गाइडलाइन है, उससे प्रेम है। मुझे योगी बाबा से प्रेम नहीं है, क्योंकि हम भी देख रहे हैं देश आज़ाद हुआ, सब अपना अपना परिवार पाल रहे हैं, अपने नात रिश्तेदारियों की रोटी सेंक रहे हैं और उल्टी सीधी राजनीति कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं बाबा जी ऐसा कुछ नहीं। और बाबा जी एक आलिशान है, देखो फर्राटा भरते हुए आज जिनको उत्तर प्रदेश में कोई बॉर्डर पर 1 रुपया नहीं ले सकता है, कोई इनसे पैसा नहीं मांग सकता है। आज देखिए ड्राइवर किस तरह उत्तर प्रदेश में राजाओं की तरह घूम रहे हैं। ये है उत्तर प्रदेश। यही वही उत्तर प्रदेश है जहाँ पे राम भक्तों पर गोलियां चलवाई जाती थी। यही वह उत्तर प्रदेश है जहाँ कार सेवकों पर गोलियां चलवाई जाती थी। यही वह उत्तर प्रदेश है जहाँ पे दंगे भड़काए जाते थे। यही वह उत्तर प्रदेश है जहाँ अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी जैसे तमाम जो है आतंकवादियों के गले में माला पहनाकर उनको जो है मंच पर सम्मानित किया जाता है। लेकिन आज सिर्फ एक बाबा